तो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रोहित शॉय। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। ये वीडियो होने वाली है हाउ टू डेवलप कंसिस्टेंसी व्हेन यू आर स्टडिंग ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करते हैं। और अभी साथ ही साथ एक ऐसी चीज़ आपको फील होती होगी कि यार गर्मियों का टाइम में आपको नींद बहुत आता है। जब लेक्चर देखते हो, जब पढ़ाई कर रहे हो ना, तो नींद बहुत आती है। तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए और अपने लेक्चर्स को कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए ताकि अपनी इफेक्टिव प्रिपरेशन हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट, आपने ये फील करा होगा जब लेक्चर इंटरेस्टिंग नहीं होता या डल डिलीवरी होती है लेक्चर्स की, तो यार एक बोरियत सी फील होती है। और इस बोरियत से क्या होता है कि ब्रेन का जो एनर्जी सेविंग मोड है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। और ब्रेन का एनर्जी सेविंग मोड आपको मैं सरप्राइजिंगली बोलूँगा, वो होता है आराम करना। दैट इज़ टू फील स्लीपी। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करते हो ना या लेक्चर देखते हो, आपको नींद बहुत आती है। आपने ये चीज़ फील करा होगा। और दूसरी जो आपके साथ चीज़ होती है ना, वो है कि यार आप कंटिन्यूस सिटिंग कर रहे हो एक जगह, आप चेयर टेबल में बैठ के पढ़ रहे हो। और उससे क्या होता है कि आपके बॉडी की कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होती। इससे क्या होता है कि जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लेवल होता है ना, जो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो है, वो बहुत ज़्यादा कम रहता है, बहुत लो रहता है। और इससे क्या होता है, टायर्डनेस आती है आपको दोपहर के टाइम में बहुत नींद आएगा। आप ये देखोगे जब आप लेक्चर्स पढ़ते हो। और बच्चा समझ नहीं पाता कि भाई उसको नींद क्यों आ रहा है, यार वो पढ़ क्यों नहीं पा रहा है ना। उसका यही क्वेश्चन रहता है कि वो पढ़ क्यों नहीं पा रहा। और तीसरी जो चीज़ है वो है सर्काइडल रिदम का चेंज होना। ये क्या होता है यार, बहुत बच्चे ये सोचते हैं ना कि यार लेक्चर में बैकलॉग हो गया, मैं रात भर जग के लेक्चर कर लूँगा। और रात को वो जब 10-11 बजे सोना होता है, वो सोचते हैं कि यार एक और लेक्चर लेके मैं 11-12 बजे तक सो जाता हूँ, 12 साढ़े 12 तक सो जाता हूँ, एक लेक्चर तो होगा। उससे क्या होता है, जो पूरा जो शेड्यूल होता है ना आपका बिगड़ जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को कितने घंटे सोना चाहिए। पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। लास्ट एक छोटा सा पॉइंट है कि ट्राई अवॉइडिंग हैवी फूड। मतलब अगर आप हैवी फूड करके लेक्चर देखने जाते हो ना, तो दैट इज़ फॉर 100% श्योर कि आपको नींद आएगी, आपका अच्छा नहीं जाएगा। और पैसिवली लेक्चर देखने से ब्रेन ऐसे भी बहुत ज़्यादा थक जाता है, वो प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं कर पाता। आपने ये फील करा होगा जब आप पहला लेक्चर लेते हो दिन का, उसमें आपकी जो रिटेंशन रहती है, और दिन का आखिरी लेक्चर है उसमें जो रिटेंशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। और आप आ जाते हैं क्रिटिकल पार्ट पे कि यार इस चीज़ को कैसे रोकना है ना। आपने ये फील करा होगा जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं डालते हो ना, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ पाते, तो जो सबसे पहली चीज़ आपके साथ होती है ना, तो आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज रहता है, कब शुरू किया था, क्या स्टार्ट किया था। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, अगर आपका कोई लेक्चर स्किप हो जाता है या कोई लेक्चर रह जाता है, बैकलॉग हो जाता है, तो यार एक फीलिंग जो आती है हर एस्पिरेंट में कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं अब नहीं कर पाऊंगा। और यार लास्ट जो दिक्कत होती है बच्चों के साथ कंसिस्टेंट रहने में, जिससे उसका कंसिस्टेंसी टूटता है, वो है बैकलॉग का फियर। कि अगर यार 1 या 2 लेक्चर मिस कर दिया ना, तो जो लेक्चर्स का बर्डन है, जो स्ट्रेस आता है दिमाग में, उससे क्या होता है, नींद और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने ये चीज़ फील करा होगा अपने साथ कि आप सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में कब जाते हो, जब आपके पास बहुत ज़्यादा आपका बर्डन आता है, बैकलॉग्स का बर्डन आता है, बहुत सारे लेक्चर छूट जाते हैं, तो वो वाली एक फीलिंग आती है कि यार थोड़ा कुछ और देख लेता हूँ, शायद ठीक हो जाए। बहुत बच्चे यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी वीडियो इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये शायद ठीक हो जाए। और मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यार ये सब जो चीज़ें होती है ना, हर एस्पिरेंट के साथ कॉमन होती है। तो यू डोंट फील योर सेल्फ कि भाई ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, आई एम द वन। बहुत बच्चे इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मेरे साथ ही बहुत बुरा हो रहा है। बट हर साल लाखों एस्पिरेंट के साथ होता है। जो टॉपर होता है, जो रैंकर होता है, उसके साथ भी ये चीज़ें फेस होती है। जिसका अच्छा नहीं होता उसके साथ भी ये चीज़ फेस होती है। बस आप इसको ना अपने दिमाग पे टोल मत आने दो कि भाई ये हो गया, बुरा हो गया। अगर आप रोते रहोगे ना, तो दुनिया आपको और रुलाएगी। मैंने जो फील करा है बचपन से लेके आज तक, है ना, अगर आप रोते हो तो दुनिया आपको और रुलाती है। अगर आपके साथ ये चीज़ है तो आप इस बात का सुकून रहो कि भाई आपके साथ मल्टीपल, मतलब बहुत सारे कंपटीशन लाखों में होता है, हर एस्पिरेंट के साथ ये होती है। और जो सबसे बेस्ट तरीका है ना इसको अवॉइड करने का, जो मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, वो है कि यार एक लेक्चर को 45 मिनट के इंटरवल में डिवाइड कर लो। अगर लंबा लेक्चर है, अगर छोटा लेक्चर है तो 45 मिनट के इंटरवल में उसको डिवाइड कर लो। और उस 45 इंटरवल के बीच में उठ के फेस वॉश कर लो। आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो। समझ लो आप लेक्चर देख रहे हो, 1.5 घंटे का होता है जनरली। 45 मिनट के बाद आप उठे, फेस वॉश किया, फिर वापस पढ़ने बैठे, आपको दिखेगा आपकी प्रोडक्टिविटी, रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा इससे। और ये मैंने पर्सनली यूज़ करा है, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आज भी मैं यूज़ करता हूँ इसे। आप इसे यूज़ करके देखोगे, आपको इमीडिएटली आपको चेंज मिलेगा। और साथ में प्री वॉचिंग का टॉपिक या सिलेबस का जो पार्ट हो गया, आपको जो समझना है चैप्टर वगैरह, समझ लो आपको रोटेशन हार्ड लगती है, आप एक बार प्री वॉच कर लो। यूट्यूब पे कोई एनिमेशन देख लो, कोई फॉर्मूला सीरीज़ देख लो, कोई माइंड मैप सीरीज़ देख लो 10, 15 या 20 मिनट की। वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा एक स्ट्रैटेजी वीडियो से। आप ये बात मेरी मान के चलो, क्योंकि अगर आप प्री वॉच करते हो ना एक लेक्चर को, आप जब लेक्चर देखोगे आपके मन में एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि भाई ये तो मैंने पढ़ा था, इसके बाद सर शायद ये वाला फॉर्मूला कराए, इसके बाद सर ये वाला फॉर्मूला कराए, इसके बाद ये होगा।
ये जब होता है ना, इसको हम बोलते हैं जाइगार्निक इफेक्ट, जो मैंने 19 घंटे स्टडी करके आपको दिखाया था। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ, ताकि मेरी कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक ना हो, मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ, अच्छे से लाइक बोर ना हो पढ़ाई करते टाइम, कभी मेरे को नींद ना आ जाए, ऐसा ना लगे कि पढ़ाई मेरे पे बर्डन बन रहा है। तो ये जाइगार्निक इफेक्ट का ही एक सबसेट है जो आपको यूज़ करना है। और तीसरी एक छोटी सी चीज़ कि यार बेड वगैरह या कहीं भी ये सब अवॉइड करो लेक्चर देखना। किसी कंफर्ट वाले जगह में सोफा में बैठ के पढ़ लिया, बेड में बैठ के पढ़ लिया, लेट लेट के लेक्चर देख लिया, लेट लेट के ये वीडियो देख लिया, तो ये सब अवॉइड करो। इससे क्या होता है कि भाई आपका, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में फर्स्ट पॉइंट बोला था ना, कि भाई ब्रेन अपना वो एनर्जी सेविंग मोड में चला जाएगा, उसको नींद आएगी, वो सो जाएगा, है ना। तो ये अवॉइड करना है आपको। और लास्ट में यार सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ना इसको अवॉइड करने का, वो है कि यार जब भी आप लेक्चर देख रहे हो या जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, आप एक्सप्लेन कर दो। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन। जब आप किसी एक टॉपिक को समझा देते हो ना किसी को, अगर आप में वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि भाई मैं समझा सकता हूँ, आप एग्जामिनर के माइंड को रीड कर सकते हो। और आप जो क्वेश्चन सॉल्विंग में भी बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, बहुत बच्चों को लैंग्वेज इंटरप्रेट करने में दिक्कत होती है क्वेश्चन को, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि भाई वो समझा दे किसी को, या वो अपने आप को ही समझा दे। उससे ज़्यादा तो बेहतर चीज़ नहीं है, क्योंकि आप फिर एग्जामिनर के दिमाग से सोचोगे और आपसे ना आप देखोगे, इसके बाद आप फील करोगे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, वो भी आपको ईजी लगेगी, वो भी आपको समझ में आएगी, और उससे आपको क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। और ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मेरे साथ भी ये चीज़ होती है, मैं रिजल्ट देख पा रहा हूँ, मैं चेंज देख पाता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्रेस करा। और लास्टली थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बस कुछ सब्सक्राइबर रह गए हैं 100K में, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बच्चे सब्सक्राइब कर दे इसमें, जिससे मेरा 100K वाला गोल भी रीच हो जाए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ, बाय।